नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी। बहू ने कहा, ससुर जी आपने मेरी भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया है। ससुर की सच्चाई जानकर परिवार वाले हुए हैरान। शर्मा जी का घर दुल्हन की तरह सजा हुआ था। चारों तरफ चहल पहल हो रही थी। घर मेहमानों से भरा हुआ था। हंसी ढोलक की थाप पर औरतों का नाचना गाना चालू था। शर्मा जी की बड़ी बहू रचना भी मेहमानों की आवभगत में लगी हुई थी। हो भी क्यों न, आखिर प्यारे देवर की शादी जो थी। रचना पढ़ी लिखी और संस्कारी बहू थी। 2 साल में ही पूरे घर को उसने अपना बना लिया था। बड़ी ननद सीमा तो पूरा समय भाभी के खिलाफ अपनी माँ के कान भरती रहती और देवर राहुल अपने मन की सारी बात भाभी से शेयर करता था। रचना के माता पिता बचपन में ही मर चुके थे। बिन माँ बाप की बच्ची शायद कोई और होता तो तभी रिश्ता तोड़ देता, पर शर्मा जी ने उसके संस्कारों को देखकर बड़े बेटे की शादी कर दी। शर्मा जी और रचना के पति राजवीर ने उसे माँ बाप की कमी कभी महसूस होने नहीं दी। शर्मा जी बहुत ही साधारण और शांत तरीके से वो रचना को अपने घर की बड़ी बहू बनाकर ले आए। रचना के पिताजी अपनी बेटी की शादी के लिए जो भी रुपया, नगद, गहने, जेवर आदि जमा किए थे, वो उनके जाने के बाद न तो कभी रचना के पास आया और न ही कभी सौतेली भाई ने उसे देने का नाम लिया। बस इसी बात का ताना सास और ननंद आज तक रचना को देती आ रही थी। रचना की सास कौशल्या जी 1 नंबर की लालची और घमंडी थी। घर में सब उनका आदर सत्कार बहुत करते थे, इसलिए कोई भी उनकी बात का बुरा नहीं मानता था और यही बात सब रचना को समझाते थे। तभी बाहर से आवाज़ लगती है, बहू के मायके से कोई आया है। रचना बाहर भागी चली आती है। सौतेला भाई और भाभी दोनों ही आए थे। इतने दिनों बाद अपने भाई को देखकर भी रचना के मन में वो उत्साह नहीं था जो उत्साह उनके लाए बैग में क्या क्या है वो देखने के लिए था। शायद भैया इस बार तो कम से कम अपनी बहन की इज्जत रख ले, मन में यही विचार चल रहे थे। रचना, मुझे ससुराल में कुछ ज़रूरी काम है, मेरा सामान यहीं रखा है, मैं शाम को सीधा फंक्शन में ही पहुंच जाऊंगा, बोलकर भाई भाभी दोनों घर से निकल गए। अपने ही भाई के सामान को चोरों की भांति पूरा खंगाल डाला रचना ने, पर उसमें मात्र 2-3 सस्ती सी नई साड़ी और मिठाई के डिब्बे के सिवाय कुछ भी नजर नहीं आया। जो अपनी बहन के लिए कुछ नहीं कर सके, वो उसकी ननंद और सास के लिए क्या कुछ करेंगे। अब फिर माँ जी और दीदी मुझे नेक के लिए ताने मारेगी। सोचते सोचते रचना की आंखों से आंसू बहने लगे। तभी बाहर से उसे सास कौशल्या जी के जोर जोर से बोलने की आवाज़ सुनाई दी। वाह आनंद, इस बार तो कमाल ही हो गया। 2 सोने की अंगूठी और सोने के कंगन, गले का हार और 4 महंगी साड़ियाँ। इस बार तो छप्पड़ फाड़ के सामान आया है बहू के मायके से। रचना को तो अपने कानों पर विश्वास ही नहीं हुआ। जब ससुर जी ने उसे आंख दिखाई तब उसे सारा मांजरा समझ आ गया। रचना बोली, पापा जी, जो आज आपने मेरे लिए किया शायद ही वो मेरे सगे माँ बाप भी न कर पाते। मैं आपका ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। बहू होकर भी मुझे बेटी से बढ़कर मान सम्मान दिया, वो आप जैसा देवता ही कर सकता है। पर ससुर जी रीति रिवाज, समाज
और लोगों के कहने से नहीं बनते, हम खुद उन्हें बनाते हैं। आज आपने मेरे मायके का सम्मान रखने के लिए जो कुछ भी किया, उससे मेरे आत्मसम्मान को भी चोट पहुंची है। आज जो आपने किया, शायद मुझे वो अभी तो सही लगे, पर कल को देवरानी जी के आने पर यही सब मुझे अपनी ही नज़रों में हमेशा के लिए गिरा देगा। बोलते बोलते रचना रोने लगी। शायद आज रचना पूरी तरह से टूट चुकी थी। तभी हमें माफ़ कर दे बेटा, समाज में कोरे दिखावे के लिए हमने तेरी भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया। हम तो तेरा अच्छा ही सोच रहे थे, पर इतनी बड़ी गलती हमसे हो जाएगी ये न सोचा था। आज के बाद इस घर में कोई भी दिखावा या झूठा शान शौकत नहीं होगा। शर्मा जी ने कड़े शब्दों में अपना फैसला सुना दिया था। सास कौशल्या जी को भी अपनी सोच पर पछतावा हुआ और उन्होंने अपनी बहू रचना से माफ़ी मांग ली और बोली, अरे बहू, मुझे माफ़ कर दे। आगे से मैं कभी भी लालच नहीं करूँगी, न ही तुम्हारी आत्मसम्मान को ठेस पहुँचाऊँगी। अक्सर यह देखा गया है, लोग अपनी नाक ऊंची रखने के लिए बहू के मायके से आए सामान को बढ़ चढ़ दिखा देते हैं, जो कि सही नहीं है। इससे न केवल इसके माँ बाप का अपमान होता है, बल्कि उसके आत्मसम्मान को भी ठेस पहुँचती है, जो कि नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, मैं आशा करती हूँ कि आज की कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो कहानी को लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।